नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी डिस्टेंस डिफरेंस उनके योग यानी एडिशन का 15% छोटी संख्या और बड़ी संख्या यानी स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर का अनुपात रेशियो ज्ञात करे, फाइंड करे। देखो यहाँ पर पहले तो हम ये 15% का वैल्यू निकालते हैं। ये 15% का वैल्यू निकालते हैं। 15% का वैल्यू आउट करे तो पहले देखो यहाँ पर ये 15 का 15 आगे नीचे में ये परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 होता, डिवाइड में 100 होता। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 1/100 होता है। दैट इज 15% इक्वल टू 15 डिवाइड 100 होता है, 15/100 होता है। अब यहाँ पर ये 15 यानी कि 5 तिया 15 होता है। 100 मतलब 20 पंचा 100 होता है, 2500 होता है। तो ऐसा करने पर, ऐसा लिखने पर ये 5 आगो बिलो डिलीट हो जाएगा। यानी कि हमें मिला 3/20, 3/20 15% मतलब 3/20 होता है, 3/20 होता है। अब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि हमें दो संख्या लेना है, 2 नंबर्स लेना है। तो हम आज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि दो संख्या है x एंड y। हमने मान लिया, सपोज कर ले दो संख्या है x एंड y है, x एंड y। अब ये x को हमने बिग नंबर माना और ये y को हमने स्मॉल नंबर माना। देखो ये x को हमने बड़ा संख्या माना और ये y को हमने छोटा संख्या माना। अब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि कहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर डिफरेंस मतलब x माइनस y। बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाओ, बड़ी संख्या छोटी संख्या दिखाओ, ये बराबर इक्वल टू देखो उनके योग का 15% है, एडिशन का 15% है। मतलब x प्लस y गुणा ये 3/20 है, x प्लस y इंटू 3/20। देखिए दो संख्याओं का डिफरेंस उनके योग का मतलब x और y के योग का 15% है, मतलब 3/20 है, 3/20 है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, x प्लस y योग को। तो हमें ऐसा मिला, ऐसा प्राप्त हुआ। अब आगे देखो हमें निकालना है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। तो पहले हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा, स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर आउट करना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट। देखो यहाँ पर हियर देखो ये देखो ये क्या होगा, देखो ये x माइनस y है। तो ये देखो ये 20/3 बराबर x प्लस y डिवाइड x माइनस y। देखो x प्लस y, x माइनस इधर है तो नीचे में आ गया, ये 20 इधर है तो ऊपर में आ गया।
ये 3 इधर है नीचे में, मतलब x प्लस वाई डिवाइड x माइनस वाई इक्वल टू 20/3 है, 20/3 मीन्स दैट यदि x प्लस वाई 20 है, मतलब दो संख्याओं का योग 20 है, ध्यान तो x माइनस वाई मतलब दो संख्या के बीच का अंतर डिफरेंस 3 है 3 है 3 है। तो अब हमें निकालना है x का और y का वैल्यू, x का और y का वैल्यू देना के बराबर इक्वल, मतलब x डिवाइड y हमें निकालना है। इस पर से हमें x डिवाइड y निकालना है, x बटा y निकालना है। कैसे निकलेगा? देखो यदि हमें दो संख्याओं का योग मालूम हो और अल्सो हमें दो संख्याओं का डिफरेंस मालूम हो, तो जो बड़ा संख्या होता है यानी x कितना होगा, वो x होता है 20/20 तो 20 + 3 डिवाइड 2 होता है। ये 20 + 3 डिवाइड 2 होता है, मतलब जोड़ के आधा कर देना होता है, दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर देना होता है, हाफ कर देना होता है। सिमिलरली ये मैन डिवाइड मुख्य भाग y क्या होता है, y जो होता है वो घटा के आधा कर देना होता है, माइनस करके हाफ कर देना होता है, मतलब y बराबर ये 20 माइनस 3/2 होगा, y इक्वल टू 20 माइनस 3/2 होगा और x कितना 20 प्लस 3/2 होगा। जोड़ के x के लिए जोड़ के आधा, y के लिए घटा के आधा कर देना होता है। तो यहाँ से हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहली बात ये दो चला जाएगा, बट्टा में दो ऊपर नीचे चला जाए, ये तो आपको आता ही होगी, बेसिक चीजें हैं। देन हमारे पास ऊपर में बचा 20 प्लस 3 यानी कि हमारे बचा 23, 20 प्लस 3 23 होता है। और बट्टे में देखो, ये बट्टे में क्या बचा 20 माइनस 3 17 होता है, 60 होता है, मतलब ये मिला हमें x डिवाइड x बट्टा y, यानी x बराबर मिला हमें 23 एंड y बराबर मिला हमें 17 मतलब x क्या माना था हमने, x मतलब बड़ी संख्या, तो बड़ा संख्या 23 है, y जबकि छोटा संख्या 17 यहाँ पर उल्टा पूछा है। देखो यहाँ पर रिवर्स है, देखो हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बताना है, स्मॉल नंबर एंड बिग नंबर का रेशियो बताना, मतलब हमें पहले छोटा लेना है, मतलब पहले छोटा मतलब पहले 17 आएगा बाद में 23 है, पहले 17 आएगा बाद में 23 आएगा, पहले 17 आएगा ऊपर में 17 आएगा वो नीचे में 23 आएगा। 17/23 हमारा करेक्ट आंसर, अरे विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि अगर एक 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7b इक्वल टू 4a माइनस 7 इंटू 4c प्लस 7d है, तो निम्नलिखित में से फॉलोइंग में से कौन सा एक सही, करेक्ट कौन सा?
और ये 4 ऑप्शन दिया। तो देखो यहाँ पर पहले तो हम क्या करते, देखो पहले तो हमारे पास ये गिवन, ये पूरा इक्वेशन समीकरण हमें गिवन है। तो अब हम ये 4 - 7 को हम इधर बट्टे में लाते हैं। सिमिलरली ये 4c - 7 को हम इधर लाते हैं, मतलब बट्टे में लाते हैं। मतलब ए बी वाले को हमने एक साथ में कर दिया और सी डी वाले को हमने एक साथ में कर दिया। ए बी वाले को हमने एक साथ में कर दिया और सी डी वाले को हमने एक साथ में कर दिया। तो पहले ऐसा करना है, तो पहले लिख देते, देखो ये 4a प्लस 7b बटा 4a माइनस 7b बराबर 4c प्लस 7d बटा 4c माइनस 7d। देखो हमें ऐसा प्राप्त हो, देखो 4a प्लस 7b डिवाइड 4a माइनस 7 इक्वल टू 4c प्लस 1 डिवाइड 4c माइनस 7। हमारे पास ऐसा। अब आगे हम यहाँ पर लगाएंगे सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल मतलब कंपोनेंट एंड डिवाइड रूल लगाएंगे, योगांतरानुपात नियम लगाएंगे। तो ये नियम है क्या, देखो ये नियम ऐसा है, ऐसा है। मतलब देखो यदि देखो a डिवाइड b बराबर c डिवाइड है। देखो यदि हमारे पास ऐसा हो, ऐसा उपलब्ध हो, क्या हो, a डिवाइड b इक्वल c डिवाइड b, देन हम क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं कि a प्लस b डिवाइड a माइनस b बराबर c प्लस d, c माइनस d होता है। a प्लस b डिवाइड a माइनस b इक्वल c प्लस d डिवाइड c माइनस d। ये हमने कल ऑलरेडी देख लिया था। यहाँ पर ये कुछ करना है, इसका इस्तेमाल करना है। तो पहले यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ पर देखो 4a प्लस 7b प्लस 4a माइनस 7b डिवाइड 4a प्लस 7b माइनस 4a प्लस 7b इक्वल बराबर इधर 4c प्लस 7d प्लस 4c माइनस 7d डिवाइड 4c माइनस 7d माइनस 4c प्लस 7d होगा। देखो यदि हमने इसका यूज किया तो हमें ऐसा प्राप्त होगा। देखो ध्यान से देखो पहले देखो ये 4a प्लस 7b, अब इसमें जोड़ना है नीचे वाले, देखो ये नीचे वाले को जोड़ दिया है 4a माइनस 7b, और नीचे में पहले ऊपर लिखना है 4a प्लस 7b, इसमें से घटाना है इसको नीचे वाले को, ये माइनस 4a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7b डायरेक्ट लिख दिया है। सेम कार्य इस तरह भी करना, इसी तरह इस तरह भी करना, इस साइड भी करना। देखो ऊपर वाला 4c प्लस 7 इसमें जोड़ना नीचे वाले को, मतलब 4c माइनस 7d हमने जोड़ दिया, और नीचे में पहले इसलिए देखिए 4c माइनस 7, देखो यहाँ पर देखो ये प्लस ये, देखो ये 4c प्लस 7 आएगा, ऊपर वाला पहले हमने एडिट लग दिया और इसमें से घटाना है नीचे वाले को, मतलब ये माइनस 4c प्लस 7 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब बीच का साइन बदल जाता है, इसका ही हमने यूज किया है। इन शॉर्ट एक ही जगह पर यहाँ पर 4a प्लस 7 भी है पूरा, b की जगह यहाँ पर पूरा 4a माइनस 7 भी है, c की जगह ये पूरा 4c प्लस 7 और d की जगह ये कंप्लीट 4c माइनस 7। तो ऐसा यहाँ पर लिखना, ऐसा लेना। अब जो कुछ हटे उसको हटाना। तो पहले देखो प्लस 7b माइनस 7b है, मतलब शून्य हो गया, घट के सपरेट में शून्य हो गया, 0 हो गया। देन 0 को लिखो न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब 4a प्लस 4 यानी ये 8a होगा, और बट्टा में नीचे में देखो यहाँ पर ये 4a माइनस 4 है, 7b
14 भी हो गया इक्वल बराबर इधर देखो ये प्लस 7d माइनस 7d ये 4c प्लस 4d 8c हो गया डिवाइड में बट्टा में देखो प्लस 4c माइनस 4c गया 7d 7d 14d हमें मिला प्राप्त हुआ। अब ये 8 दोनों तरफ एबे एगो में सिमिलर ये 14 14 दोनों तरफ नीचा नीचा में बिलो बिलो में गायब। तो हमारे पास बच्चा I डिवाइड b इक्वल c डिवाइड d यही हमारा आंसर यानी ये इक्वेशन सही है ये समीकरण सत्य है ये हमारा आंसर है। ढूंढो I डिवाइड b इक्वल टू c डिवाइड d a बट्टा b बराबर c बट्टा यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए यदि a प्लस डिवाइड d प्लस इक्वल टू c प्लस d डिवाइड d प्लस a जहां पर a नॉट इक्वल टू c a और c बराबर नहीं है ध्यान देखो यहाँ पर नहीं लिखा है पर यही कॉपी कर देना है तो ध्यान निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है करेक्ट कौन सा ये देखो करेक्ट कौन सा इक्वेशन करेक्ट है कौन सा समीकरण सही देखो ये 4 ऑप्शन दिया तो यहाँ पर हियर हमें दिया है ये क्या दिया है a प्लस b बट्टा b प्लस c इक्वल c प्लस d बट्टा b प्लस a दिया ये हमें गिवन है देखो a प्लस b नीचा में b प्लस इक्वल c प्लस d बट्टा t प्लस a d प्लस a ऐसा दिया। अब यहाँ पर हियर देखो अब यहाँ पर हियर फिर से एक नियम लगेगा फिर से एक रूल लगेगा मतलब यदि हमारे पास a डिवाइड b बराबर c डिवाइड d हो a डिवाइड b बराबर c डिवाइड d हो देन a डिवाइड a माइनस b इक्वल टू c डिवाइड c माइनस d होता है ये भी सत्य होता है सही होता है। यदि हमारे पास ऐसा उपलब्ध हो मतलब हमारे पास a बट्टा b बराबर c बट्टा d हो देन ये a का एच और नीचे में क्या लिखा नीचे में लिखा a में से b को घटा दिया तो सेम प्रोसेस इधर भी होगा इधर ऊपर वाला एच तो इधर भी ऊपर वाला एच सी एच लिख रहा है और नीचे में देखो ऊपर वाले में से नीचे को घटा दिया देखो हमने नीचे में क्या लिखा है बिलो में हमने क्या लिखा है बिलो में हमने अंश में से हर को घटा दिया देखो a में से b को घटा दिया तो सेम प्रोसेस इधर भी करना है अंश में से हर को घटाना है c में से d को माइनस करना ये देखो फिर से फिलहाल हमारे पास ये उपलब्ध है। अब हमने लिखा कैसा है देखो ये पहले ऊपर में अंश को h रखा तो इधर भी h रखना पड़ेगा इधर a h तो इधर भी c h और नीचे में क्या लिखा नीचे में हमने अंश में से हर को घटा के लिखा तो a माइनस b लिखा इधर भी ऐसा ही लिखना पड़ेगा मतलब इधर भी c माइनस d आएगा अंश में से हर को घटाना पड़ेगा तो ये ऐसा इक्वल ही होता है ये यहाँ पर लगने वाला है। तो इसके हिसाब से
इसके अकॉर्डिंग इधर क्या बनेगा, इधर a प्लस बी बट्टा a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू c प्लस डी बट्टा c प्लस डी माइनस b माइनस a ऐसा मिलेगा। ऊपर वाला a प्लस बी ऐसा का, नीचा में इसमें से इसको घटाना है तो a प्लस बी पहले लिख दिया, माइनस बी और माइनस प्लस माइनस हो गया। देखो ये माइनस बी माइनस प्लस माइनस हो गया और सी का सी, तो ऐसा इधर भी लिखना है। ऊपर वाला एज इट इज सी प्लस डी एज इट, नीचा में देखो इसमें से इसको घटाना है तो सी प्लस डी माइनस डी और माइनस प्लस माइनस हो गया, साइन बदलेगा, यहाँ पर ये लास्ट में ए आ गया माइनस ए, चिन्ह बदल जाए। ये तो आपको आना ही चाहिए, यही लगाया, ये इस्तेमाल किया, बस तो सॉल्व करो, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ऊपर में a प्लस बी है, नीचा में प्लस बी माइनस बी गया, बच्चा a माइनस सी इक्वल इधर c प्लस डी है, नीचा में प्लस डी माइनस डी गया, इधर c माइनस ए है। अब हमने दोनों तरफ बोथ साइड्स में बिलो में देखा, नीचे देखो इधर a माइनस है जबकि y यहाँ पर c माइनस ए। यदि हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये सेम हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर जानबूझ के यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा, देखो ऐसा करने पर चिन्ह बदलेगा, मतलब ये माइनस ए प्लस ए हो गया और ये सी यानी प्लस सी माइनस सी ऐसा हो गया, यानी कि ये ए माइनस सी ए माइनस सी ये सेम है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस का क्या करें हम, तो ये माइनस ये सी प्लस डी को लगेगा, मतलब ये पूरे को लगेगा, मतलब ये माइनस से देखो माइनस सी माइनस डी हो जाएगा, माइनस सी माइनस डी, माइनस लगने पर दोनों माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा लास्ट में, हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 मिलेगा। a प्लस बी माइनस इधर प्लस सी माइनस इधर प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शंस में देखो, विकल्पों में देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, यानी विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, यदि b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2bx और डिवाइडेड बाय b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 2bx इक्वल टू a, देन x इक्वल टू 1। ये जो x दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू क्या है वो हमें निकालना है, फाइंड करना है, आउट करना। ये ऑप्शंस ऐसा दिया। तो पहले तो देखो यहाँ पर हियर हमें ऐसा दिया है, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया है। तो पहले तो हम देखो ये ए को a बट्टा 1 ऐसे लिख सकते हैं, ये a को हम a बट्टा 1 ऐसे लिख सकते हैं।
मतलब बट्टा में कुछ भी न हो, हर में कुछ भी, तो भी हमेशा और सदा एक यानी कि वन, एक यानी कि वन तो होता ही है, होता ही, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां पर देखो ये दोनों का दोनों नियम लगाना पड़े तब आंसर निकले। ये दोनों का दोनों नियम लगाना, देखो पहले ये लगाना है बाद में ये लगाना पड़े तब आंसर निकलेगा। पहले ये नियम लगाना है बाद में ये नियम लगाना है, मतलब पहले सी एंड डी लगाना है और बाद में ये लगाना है। तो पहले हम सी एंड डी लगाते हैं, कंपोनेंट एंड डिवाइडेड लगाते हैं। देन देखो इसके हिसाब से देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर होगा, देखो ऐसा होगा b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2bx आगे प्लस 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 b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2bx, देखो b स्क्वायर माइनस 2bx बट्टे में नीचे में देखो a माइनस b मतलब b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 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 b आगे 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 देखो आगे देखो आगे देखो किसी भी देखो नीचे में a माइनस b, a हमने लिख दिया ही है। अब ये देखो माइनस करना, देखो माइनस b नीचे वाला b है तो ये माइनस b यहाँ पर प्लस होगा, प्लस अंडर b स्क्वायर माइनस 2bx मिलेगा। और राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, इधर राइट हैंड साइड में देखो ये सीधा है a प्लस 1 बट्टा a माइनस 1 मिलेगा, हमें ऐसा मिलेगा। देखो इस पर हमने ये अप्लाई किया है, ऊपर में जोड़ देना, देखो पहले का हमने b प्लस a अंडर b स्क्वायर माइनस 2b प्लस करना है नीचे वाले पर, तो b माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 2b, और नीचे में क्या लिखना है, नीचे में a माइनस मतलब पहले ऊपर वाले को लिखना है तो b प्लस अंडर b स्क्वायर माइनस 2bx है, और माइनस करना है तो ये b माइनस b हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस अंडर b स्क्वायर माइनस 2bx हो जाएगा। सेम इधर भी करना है उधर भी करना है, तो ये a प्लस 1 नीचे में a माइनस 1 होगा। देखो ऊपर में जोड़ना है मतलब a और a को जोड़ना है तो a प्लस 1 होगा, नीचे में ये ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है मतलब a माइनस 1 इधर नीचे में आएगा, तो हमें ऐसा हमारे पास ऐसा। अब इसी के साथ देखो इधर ये प्लस ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, देखो ये पूरा प्लस में और इधर ये पूरा माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे प्लस देखो b प्लस b 2b होगा 2b होगा, और बिलो में नीचे में देखो इधर देखो ये प्लस b माइनस b चला जाएगा, और ये पूरा प्लस में इधर भी ये पूरा प्लस में मतलब ये 2 बार हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2bx, 2 टाइम्स 2 बार हो जाएगा। तो इक्वल इधर तो कुछ भी ना होगा, इधर ये ऐसे रहेगा, प्रिंट कर दो a प्लस 1 बटा a माइनस 1, तो हमें फिलहाल हमारे पास ऐसा है। और यदि हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड में ध्यान से देखा तो ये 2 भी ऊपर नीचे चला जाए, कैंसल हो जाए, तो ये हमने हटा दिया। हमारे पास ऐसा उपलब्ध है। अब आगे देखो, अब हमें देखो नियम ये लगाना है, पर उससे पहले देखो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ये x निकालना है। तो ये x ऐसे सीधा सीधा निकलेगा नहीं, डायरेक्ट निकलेगा नहीं, उससे पहले देखो ये हमें वर्गमूल को भी हटाना पड़ेगा, ये स्क्वायर हमें डिलीट करना पड़ेगा,
मतलब हमें दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, बहुत स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने वर्क किया दोनों तरफ, तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस 2bx इक्वल टू ए प्लस 1 होल स्क्वायर बटा ए माइनस 1 होल स्क्वायर। हमें ऐसा देखो हमने क्या किया, हमने तरफ दोनों तरफ वर्क किया, मतलब ये सभी को वर्क लगेगा, बी को भी वर्क लगेगा और ये वर्क यहाँ पर ये वर्गमूल को लगेगा। देखो देखो ये पूरे को वर्ग लगेगा, तो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होने के कैंसल आउट हो जाता है, इसलिए हमारे पास यही बचेगा ओनली बी स्क्वायर माइनस 2bx और इधर a प्लस 1 का वर्ग और नीचे में a माइनस 1 का वर्ग। तो हमारे पास अब ऐसा ये अब देखो देखो इसको फिर से मिटाना पड़ेगा। देखो अब हमें ये नियम लगाना, मतलब ऊपर वाले को लिख रखना है और नीचे में क्या लिखना है, तो बिलो में लिखना है, ऊपर वाले में से नीचे को घटा के लिखना है, एबो में से बिलो को माइनस करके नीचे में लिखना है, बिलो में ही लिखना है, ऐसा काम करना है। तो ऐसा हम यहाँ पर करते हैं, ये होगा बी स्क्वायर ऐसे रहेगा, नीचे में बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल बराबर a प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे में a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 होल स्क्वायर मिलेगा। देखो इसके हिसाब से ये मिलेगा, देखो ऊपर वाला ऐसा का ऐसा है और नीचे में हमें क्या लिखना है, नीचे में हमें लिखना है ऊपर वाले में से ये नीचे वाले को घटा के लिखना है, तो ये बी स्क्वायर ऐसे माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bx स्क्वायर, सेम इधर भी a प्लस 1 होल स्क्वायर ऐसे ऊपर ऐसे और नीचे में लिखना है ऊपर वाले को नीचे में से घटा के लिखना है। तो पहले आएगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, मतलब माइनस a माइनस 1 होल स्क्वायर, ये नीचे में ही लिखना होता है, यही नियम लगे तो यहाँ पे लिखा है ये। तो हमारे पास ऐसा है, अब नीचे में यहाँ पर ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया, शून्य हो गया, जीरो हो, तो आगे इधर ये बच्चा बी स्क्वायर डिवाइड इधर बच्चा 2bx, ऊपर बी स्क्वायर है नीचे में 2bx इक्वल बराबर। अब ये a प्लस 1 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन नहीं करना है, देखो ये a प्लस 1 होल स्क्वायर पूरे के वर्ग का हमें एक्सपेंशन नहीं करना है, विस्तार नहीं करना है, क्योंकि देखो यदि हम ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन में ऐसा ही रखा है, देखो ऑप्शन में ऐसा ही रखा है, देखो a प्लस 1 होल स्क्वायर, इसलिए देखो इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसा ही आप रखो। अब मेन काम यहाँ पर इसको हल करना ही पड़ेगा, देखो इसको हमें हल करना ही पड़ेगा। तो ये कैसे बनेगा, देखो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो ये अगर यहाँ पर हमने ध्यान से देखा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एक्स बराबर एक्स a प्लस 1 है और y बराबर a माइनस 1, देखो फिर से एक बार यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मतलब x बराबर a प्लस 1 जबकि y बराबर a माइनस 1 है। तो हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई, x माइनस वाई गुणा x प्लस वाई देन बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल, देखो यहाँ पर x मतलब a प्लस 1 माइनस y मतलब a माइनस 1 मीन्स दैट
ए प्लस वन में से ए माइनस वन को घटाना, ए प्लस वन में से ए माइनस वन को घटाना है। देन यहां पर देखो ए माइनस ए जीरो हो गया, ये प्लस वन है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस वन होगा, यहाँ पे प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन होगा, यानी यहाँ पर हमें दो मिलेगा। x माइनस वाई हमें दो मिलेगा, टू मिलेगा, गुणना गुणना मल्टीप्लाई। अब हमें जोड़ना है, ऐड करना दोनों को, x और y को, a प्लस वन एंड a माइनस वन को जोड़ना है, a प्लस वन एंड a माइनस वन को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर ये प्लस वन माइनस वन गया, a दो a हो गया, दो ए हो गया, टू ए हो गया, टू टाइम्स ए हो गया, मतलब x प्लस वाई मिला हमें दो ए, तो ये हो गया दो दूनी चार, ये नीचे में मिला हमें चार, ये फोर है, चार फोर, इसका हल ये आया। बाकी यदि ऐसा आप ना करना चाहो तो सिंपल आप ये दोनों का सेपरेट विस्तार करो, वो बाद में भी सेपरेट कर सकते तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो वैसा भी आप कर सकते हो, हमने ऐसा लगा दिया। अब ये ध्यान से हमने देखा तो ये बी भी एक एक बार चला जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर में केवल बी बचेगा। और दूसरा हमने देखा ये दो दूनी चार होता, आगे कुछ कैंसल ना होगा। अब हमें आउट करना है x का वैल्यू, x कहां पर है, x यहां पर नीचे में है, मतलब x को उधर ले जाना पड़ेगा तब ऊपर में आएगा। तो आगे देखो यहां पर लिखते हैं, देखो अब क्या बोले, अब देखो देखो इधर ये b तो है ही है, ऑल्सो देखो ये दो ए इधर आएगा ऊपर में हो जाएगा, मतलब इधर हमारे पास दो ए बी होगा, और नीचे में देखो नीचे में ये a प्लस वन होल स्क्वायर होगा तो इक्वल टू x, x हमने ले लिया। देखो ये बट्टा, देखो ये बट्टा में x है, उधर तो ऊपर में हो गया। अब ये b तो था ही था, ये दो ए इधर आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो ए, देखो ये दो ए नीचे में था, इधर आया तो ऊपर में हो गया, मतलब ये दो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और ये a प्लस वन होल स्क्वायर इधर ऊपर में, इधर आया नीचे में, यानी x बराबर इतना, x का ये वैल्यू, यानी ये हमारा आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर, सही उत्तर। ऑप्शंस में देखो दो ए बी, दो बटा a प्लस वन होल स्क्वायर, a प्लस वन होल स्क्वायर, टू टाइम्स ए बी, टू टाइम्स ए बी डिवाइड a प्लस वन होल स्क्वायर, विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।